बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और ये जो आज का वीडियो है ये लाइका टोटल स्टेशन TS15 के ऊपर है। बेसिकली मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ था जिसमें ये पूछा गया जिस तरह मैं TS09 में कोगो के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो 15 के ऊपर भी उनको कोगो में वीडियोस चाहिए। लेकिन इसमें मैं क्या करने जा रहा हूँ कि जो कोगो का सबसे लास्ट का ऑप्शन है जिसको हम ट्रायंगुलेशन की कैलकुलेशन बोलते हैं, तो वो ट्रायंगल की जो कैलकुलेशन है वो मैं उससे स्टार्ट करूंगा, क्योंकि जो पहला ऑप्शन है वो ऑलरेडी हम पहले जो पुराने मेरे वीडियोस हैं इसके 15 के उसमें मैंने ये बता चुका हूँ। तो आज की वीडियो में मैं क्या करने जा रहा हूँ कि एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा, राइट एंगल ट्रायंगल से। उसमें 3 साइड के मैं कोऑर्डिनेट दूंगा राइट एंगल के, और उसके बाद उन 3 कोऑर्डिनेट की बेस के ऊपर टोटल स्टेशन हमें उसकी तीनों साइड की लेंथ, इंटरनल एंगल और एरिया कैलकुलेट करके देगी। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमें टोटल स्टेशन करके देगी। लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊंगा आपको पेपर के ऊपर कि हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, उन कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है और वो कैसे शेप की है। सेम चीज़ें बाद में हम रिपीट करेंगे टोटल स्टेशन के अंदर। तो पहले पेपर पे देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल जो कि आमिर शहजाद 216 के नाम से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन के हिट करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो लेट्स विद मी फर्स्ट ऑन द पेपर, और उसके बाद हम लोग चलेंगे टोटल स्टेशन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल रेडी की हुई है, आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है वो नॉर्थिंग 100 ईस्ट 100 है, और दूसरा पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो नॉर्थ 100 है, यानी ये स्ट्रेट लाइन है। और ईस्ट जो है वो 130, यानी ये जो लेंथ है ये हमारी 30 मीटर की है। और इसी तरह ऊपर का जो कोऑर्डिनेट है वो नॉर्थ 140 है, ईस्ट जो है वो 130 है, यानी सेम ईस्ट ऊपर गई है और नॉर्थ इसमें 40 जमा हो गई। इसका मतलब है कि ये 40 और ये 30 ये हमारे पास आनी चाहिए 50। वो हम लोग टोटल स्टेशन से पूछेंगे क्या 50 आती है कि नहीं। और दूसरा इनके दरमियान जो एंगल्स हैं और एरिया है वो कितना आता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मैं टोटल स्टेशन के अंदर ऐड करूँगा। तो चलिए टोटल स्टेशन की तरफ आते हैं। तो जैसे ही हम लोग टोटल स्टेशन को ऑन करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट डिस्प्ले है। तो इसमें इंटर होने के लिए हमको सबसे पहले गो टू वर्क में जाना पड़ेगा। TS09 की तरह TS15 जो टोटल स्टेशन है ये भी बेसिकली टच स्क्रीन है। तो सिंपली हम इसके ऊपर टच करके इसके फोल्डर में जा सकते हैं, या ये जो नंबर लिखे हुए हैं इन नंबर के मुताबिक भी हम कीबोर्ड से प्रेस करके इंटर हो सकते हैं, या ये एरो की से हम लोग उसके ऊपर फोल्डर के ऊपर ला के सिंपली ये सेंटर वाला बटन जो ओके का है वो प्रेस करेंगे तो हम उसमें इंटर हो जाएंगे। मैं क्या करता हूँ, गो टू वर्क के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसके अंदर चला जाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो नंबर 6 के जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है कोगो। तो मैं सिंपली टच भी कर सकता हूँ या नंबर 6 प्रेस करता हूँ तो मैं कोगो के अंदर इंटर हो गया हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो कोगो में बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे आपको। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है इनवर्स, इसके ऊपर वीडियोस मेरे ऑलरेडी मौजूद हैं, 4 वीडियो है आई थिंक। तो वो चारों के 4 वीडियो आपको मेरे इसी प्लेलिस्ट जो है लाइका टोटल स्टेशन TS15A की जो प्लेलिस्ट है उसमें वो मिल जाएंगे। उसके बाद ट्रैवर्स और बाकी ऑप्शंस हैं वो इंशाल्लाह पहले ये मैं ट्रायंगल कैलकुलेट करूँगा और उसके बाद ये जो इनका सीरियल नंबर है इसी सीरियल के हिसाब से इनको देख लेंगे। तो ट्रायंगल के ऊपर जाने के लिए मैं इसके ऊपर सिंपली टच करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर टच किया तो यहाँ पर आ गया मेरे पास कोगो ट्रायंगल, ठीक है जी। तो इसमें अगर आप देखें सबसे पहले लिखा हुआ है मेथड, तो मेथड बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो आ रहा है वो है 3 पॉइंट्स। मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पर ये देखें तो मेरे पास ये इंटर का बटन है, मैं इंटर के ऊपर प्रेस करूँगा। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर इंटर प्रेस किया तो यहाँ पर आपको देखेगा 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, 3 पॉइंट्स और 3 पैरामीटर्स, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा 3 पॉइंट के ऊपर। तो 3 पॉइंट के ऊपर कसर लाने के बाद मैं इंटर प्रेस करता हूं तो ये मेरे पास 3 पॉइंट मेथड जो है वो एक्टिव हो गया। सबसे पहले वो मुझसे पूछ रहा है कि जो हमारा पॉइंट A है उसकी वैल्यू चाहिए। तो मैं इंटर की प्रेस करता हूँ अगेन, और इसमें मैं एक नया पॉइंट ऐड करता हूँ F2 की से, और इसका नाम मैं दे लेता हूँ 1। और इसकी जो नॉर्थिंग है वो हम लोगों ने पहले ऑलरेडी बताया कि है पेपर के ऊपर 100 100 है।
ईस्ट भी 100 है, और एलिवेशन में यहाँ पे नहीं ऐड करने वाला, सिंपली मैं F1 से इसको स्टोर कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि सेकंड पॉइंट, उसके लिए भी सेम मैं इंटर की यूज़ करता हूँ और न्यू पॉइंट ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, और नीचे आता हूँ और न्यू पॉइंट की जो मेरी वैल्यू है नॉर्थ सेम रहेगी 100 इंटर, और जो ईस्ट है वो मेरी आती थी 130 इंटर, और उसके बाद F1 की से मैं इसको स्टोर कर देता हूँ और फिर इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ तक देखें तो 2 पॉइंट्स हमारे आगे हैं जो मैंने यहाँ पर आपको पेपर के ऊपर बताए हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड। अब मैं इसको थर्ड वाला पॉइंट जो है वो ऐड करने जा रहा हूँ, ठीक है जी। तो सेम तरीका, मैं इंटर प्रेस करता हूँ, न्यू पॉइंट पे ऐड करता हूँ F2 से, और इसकी जो कोऑर्डिनेट्स नॉर्थिंग क्या है वो 140 है, 140 इंटर, और ईस्टिंग जो है 130 इंटर, और सिंपली इसको F1 से मैं स्टोर कर देता हूँ। तो उसके बाद सेलेक्ट करने के लिए कौन सा मेरा थर्ड पॉइंट है, F3 के ऊपर ऑटोमेटिकली कर्सर आ गया, तो मैं सिंपली F1 प्रेस करके ओके करता हूँ। तो यहाँ तक मेरे पास ये 3 पॉइंट जो हैं वो आ गए हैं। मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैं F1 प्रेस करता हूँ कैलकुलेट के लिए। तो जैसे ही मैंने F1 प्रेस किया है तो आप देख सकते हैं कि साइड A 40 बता रहा है, साइड B 50, और साइड C जो है वो 30 बता रही है, जो कि पहले हम लोग पहले देख चुके हैं इसको इवन कैलकुलेट करने से पहले भी। जहाँ तक एंगल की बात है तो वो देख ले, एंगल ABC वो उसने वैल्यूज़ दे दी हैं, और इस ट्रायंगल का जो हमें एरिया है वो 600 मीटर स्क्वायर इसने दे दिया है। तो आप प्लाट में जाकर, ये पेज चेंज करता हूँ यहाँ से F6 की से, तो जैसे ही मैंने चेंज किया तो आप यहाँ से इसको क्लोज भी देख सकते हैं। मैं इसको जूम करता हूँ, बेसिकली मैं दोबारा से रिज्यूम करता हूँ, सॉरी वो असल में मेरा स्टाइलर भी निकल नहीं रहा था तो उसको निकालने के बाद सिंपली मैं इसको क्या करता हूँ, ये प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको बड़ा करता हूँ, सॉरी नेगेटिव, और ये विंडो की मदद से इसका मैं इसके जो अपना जूम है वो सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें, आपको डिस्प्ले में नज़र आ रहा है नंबर 1 2 3, जिसको उसने ABC कर लिया था, और यहाँ पर ये साइड C है, ये A है, ये B है, इसको हमने 30 रखा था, इसको 40 और ये 50। और यही अगर आप देखें रिज़ल्ट के अंदर तो ये देखें ABC, उसी तरह उसने इसके हमें जो लेंथ वगैरह है वो दे दिए हैं, इंटरनल एंगल जो है वो भी दे दिए हैं, और ये एरिया है। तो ये आज का वीडियो यहाँ तक कि मैं इसे क्लोज़ करता हूँ। उम्मीद है कि ये जो राइट एंगल का मेथड था वो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है। फिर भी अगर कोई आपका क्वेश्चन होता है मेरे इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे किसी और वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो आपको रिप्लाई कर सकूँ। तो आज का वीडियो इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।